हरि प्रीतम के सदा रहते जुवन दिन संग। जय 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 श्री हरि प्रिय इच्छास की स्वरूप खेल खिलारी नल की अधिकारिणी। राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री युगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, श्रीमद शोभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय। अपने यहाँ श्री महावाणी जी में महावाणी जी के सेवा सुख के प्रकरण में सर्वप्रथम साधक का अनिवार्य कर्तव्य है, वे साधक जो श्यामा जी की सखी बनने की हार्दिक इच्छा रखते हैं, उनके लिए सबसे पहले कहा गया है कि सखी नाम रत्नावली स्तोत्र पाठ तह कीजिए। कितनी बढ़िया परंपरा है कि सबसे पहले इस दरबार में, मैंने जो प्रिया जी का ये दरबार है, महल है वृंदावन, इसमें सखियों की चलती है, सखियों को संपूर्ण अधिकार मिला हुआ है।
प्रिया प्रीतम तो विलासी हैं, प्रेमी हैं, सदा प्रेम केली परायण हैं, सदा रस सागर में निमग्न हैं, सदा रसावगाहन कर रहे हैं। और सहचरी वृंद इनका बड़े ही भव्य प्रकार से सावधानी पूर्वक, प्रीति पूर्वक, लगन पूर्वक दोनों प्रिया प्रथम की रुचि देख करके, रुख देख करके, अवस्था देख करके, समय देख करके, देश काल परिस्थिति देख करके श्यामा श्याम को सार संभार करती रहती हैं, सेवा करती हैं, लड़ाती रहती हैं। तो एक जगह श्री रूप रसिक देवाचार्य महाराज ने वर्णन किया है, उसमें आचार्य परंपरा का वर्णन किया गया की है उन्होंने। तो कह रहे हैं कि सदा जपी यह गुरु परंपरा, श्री श्याम श्यामा सुपद प्रेमदायी। देखिए भक्तमाल्य एक ऐसा ग्रंथ, उसमें कहा गया है कि जो ये कथन श्रवण अनुमोद, कथन श्रवण अनुमोद, जो भक्तों के चरित्र को कथन माने वर्णन करता है, व्याख्या करता है, श्रवण करता है, और कुछ ऐसे उसका अनुमोदन करते हैं, मैंने क्या कहें आपको, रिकमेंड होता है ना, मैंने करने के लिए प्रोत्साहित करना, उस कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो कह रहे हैं ये अगर तीनों हैं, एक सुनने वाले, एक व्याख्या करने वाले, उनके सुंदर सुंदर भावों को कहने वाले, और एक जो भाई मान लो कथा में नहीं जा पा रहे हैं लेकिन दूसरे को भेज देते हैं, भैया देखो मैं तो नहीं जा पा रहा हूँ, मुझे कोई जरूरी कार्य है, तुम जाओ, बहुत बढ़िया चीज, जाओ श्रवण करके आओ, तो उसका अनुमोदन करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो कहते हैं इनको क्या मिलता है, तो कहते हैं सो प्रभु प्यारो पुत्र ज्यों बैठे हरि की गोद। बताओ, जैसे मान लीजिए कोई राजा साहब है और किसी के मान लो उनको संतान नहीं हुई और किसी की संतान को गोद ले लेते हैं, तो पूरे राज्य का अधिकारी कौन होगा? जो गोद गया हुआ बच्चा है। तो माने जो भक्त के चरित्र श्रवण करते हैं, अनुमोदन करते हैं या व्याख्या करते हैं, उनके भावों को बहुत प्रेम से, मर्यादित ढंग से कहते हैं, तो वे भगवान की जो गोद है उसके अधिकारी होते हैं, मतलब उनके लाडले पुत्र के समान, भगवान के लाडले पुत्र, राजकुमार। ठीक ऐसे ही आप सखियों के नामावली का गान करेंगे, चरित्र गान करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा जी? जहाँ सखी रह रही हैं वही मिले, वही पद, रहे जाहित ही पाए, जहाँ सखी रहती हैं वहीं। कह रहे हैं यह नामावली सखिन की सुनत रुचेगी जाहे, यह नामावली सखिन की सुनत रुचेगी जाहे। जो इस सखियों के नाम हैं, उनके प्रकृति है, वो क्या सेवा करती हैं, कैसी उनकी रूप माधुरी है, क्या उनका स्वभाव है, क्या सेवा करती हैं, इन बातों को जो सुनते हैं, सुनाते हैं, तो यह नामावली सखिन की सुनत रुचेगी जाहे, जिनको ये बातें रुचेंगी, अच्छी लगेंगी, सुनना, गाना, पाठ करना, स्मरण करना, उनका चरित्र सुनना, तो रूप बढ़े शोभा चढ़े। वो जैसी सखी जन रूपवती हैं और शोभावती हैं, शोभा की खान है, सद्गुणों की खान है, ऐसे वो साधक भी, और रहे जाहित ही पाए, पाए माने पास में, माने उन सखियों के पास में, सखी मंडली में जाके वो भी सखी होकर के निवास करेगा। कितनी सस्ती चीज़ है, कितनी बढ़िया चीज़ है। तो दूसरी बात, सखियों की कृपा बिना सखी थोड़ी ना कहते कि मेरे आगे पाँव दबाओ, हमारी प्रशंसा करो, इसलिए कोई प्रशंसा योग्य हैं, उनकी प्रशंसा होनी चाहिए, उनकी सेवा होनी चाहिए, उनमें ऐसी दिव्य अति दिव्य वो ऐसी सद्गुणवती हैं कि उनकी चर्चा, उनके गुण, उनकी लीला, उनकी सेवा, उनकी चतुराई, उनकी कुशलता, इनकी चर्चा होनी चाहिए, उनकी माधुरी का, उनकी शोभा का गान होना चाहिए। और उसका परिणाम ये है कि वो साधक सखियों की मंडली में निवास करता है, ऐसा दुर्लभ पद उसको मिल जाता है। तो सुनत रुचि ही जाहि, रूप बढ़े शोभा चढ़े, रहे जाहित ही पाए। सदा जपी गुरु परंपरा, श्री श्याम श्यामा सुपद प्रेमदायी। बिना इनकी रूप रसिकों
न जुगल मिले मैं कहूँ शपथ खाई। मैं शपथ खा के कह रहा हूँ कि सखियों की कृपा बिना जुगल सरकार का मिलना होना असंभव है। इनकी कृपा से मिलन होना बहुत संभव है। इसलिए बहुत अच्छी चीज़ है। आज हम लोग थोड़ा स्मरण करेंगे जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। रूपम शारद चंद्र कोटि बदने धमिल्लमल्लीसृजा मामोदय विकली कृतालिपटले राधे कदा तेद्भुतं ग्रैवे ग्रैवे योज्जल कंबुकंठि मृदोर वल्ली चलत कंकणे वीक्षे पट्टदुकूलवासिनि रणन् मञ्जीरपादाम्बुजे वीक्षे पट्टदुकूलवासिनि रणन् मञ्जीरपादाम्बुजे। श्री धाम वृंदावन में, श्री वृंदावन धाम में सेवत रूप ही रूप। श्री धाम वृंदावन में रूप का ही मार है। रूप की खान स्वरूपा श्यामा श्याम की सहचरी वृंद निरंतर सेवा कर रही हैं और उनकी रूप माधुरी पान करने से ये भी महान रूपवती हैं। उनकी सेवा कर रही हैं, परिचर्या कर रही हैं, गुणों का वर्णन कर रही हैं और इन्होंने भी बहुत रूप माधुरी को धारण किया हुआ है। और इनकी स्वामिनी तो खैर क्या कहना है उनके बारे में। रूप उजारी रास बिहारिणी रस विस्तारिणी पिय उरधारिणी श्री राधे। और कंचन बेली रति रसरेली अति अलबेली श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। तो प्रिया जो परम रूपवती हैं, रूप की रस की खान स्वरूपा हैं, तो इस श्लोक में आचार्य चरण ने प्रिया जो की सुंदर जो आभूषण से युक्त जो प्रिया जी का मुखचंद्र है। और सच पूछिए तो वृंदावन में, वृंदावन के जो रसिक संसाधक हैं ना, वे उनका अधिक से अधिक समय प्रिया जो की मुख कमल की माधुरी निहारते। उनके चंद्र बदन माने प्रिया जो का चंद्र बदन, मुख कमल, नेत्र कमल, कर कमल, कपोल कमल, अधर कमल और इसी तरह से जो प्रिया जो के जो अनंत कमलों की छटा को तिरस्कार करने वाले जो प्रिया जो के एक एक कमलवत अंगों की माधुरी है। सखिन का यही आहार है, रसिक जनों का यही आहार है। अरे मेरे नयनन को आहार, अरे मेरे नयनन को। अभी आगे एक पद आएगा, उसमें कह रहे हैं मो मन बसो जुगल किशोर बने यूं निशभोर। माने दिन से रात और रात से दिन, हे श्यामा श्याम आप हमारे मन रूप महल में सदा इस प्रकार विराजे रहिए। वो प्रकार कैसा है तो उस पद में वर्णन है। ऐसे मन उर्जी श्याम तमाल, श्याम तमाल से उर्जी हुई कनक लतिका सदृशा प्रिया जो। और जानते हैं जो जितना प्रिया प्रीतम का स्मरण करेगा वो उतना सुख के सागर में डूबा रहेगा, और जो इनसे जितनी दूरी बना के रहेगा वो उतने अंश में दुखी रहेगा। उसके दुख, उसकी अशांति को ब्रह्मा जी भी नहीं मिटा सकते। हम लोग, एक मानव क्या मिटाएगा, एक नेता, एक अधिकारी, माता पिता क्या मिटाएंगे। जो जितना प्रिया प्रीतम से जुड़ा होगा उतनी सुखी है, और जो इनसे इतना दूर है उतना ही दुखी है। सुख के खान प्रिया प्रीतम है ना।
उनसे दूरी बना कर हम लोग कैसे सुखी रह सकते हैं? जितने उनसे हम जितने करीबी में हम रहेंगे, जितने करीब में रहेंगे, ना कुछ, तो उनके नाम ही उनका स्वरूप है, उनका स्वरूप ही उनके नाम के समान है। माने नाम और नामी में अभिन्नत्वात्, अभिन्नत्वा, नाम नामिनो कहते हैं ना, अभिन्नत्वा नाम नामिनो। तो कुछ भी न हो तो जो अगर नाम के सहारा लिया हुआ है, जो नाम जब रहा कुछ कर रहा है गया जी, सर्वोपरि कार्य कर रहा है। जो नाम जप रहा है ना, वो छोटा मोटा कार्य नहीं कर रहा है, वो उनकी कृपा कोष में सुरक्षित है, कृपा कवच में मानो वो सुरक्षित है। तो वर्णन कर रहे हैं, रूपम शारद चंद्र कोटि बदने धमिल्ल मल्ली सृजहा मामोदैर्विकलिकृतालिपटले राधे कदाचिदद्भुतम्। रूपम शारद चंद्र कोटि बदने, जो शारदीय चंद्रमा है, जो पूर्णिमा की चंद्रमा है शारदीय, और उसमें भी दिव्य है, जो निरंतर अमृत की रश्मियों की वर्षा कर रहे हैं। ऐसे ऐसे जो कोटिशा जो दिव्य चंद्र हैं, जो अमृत की वर्षा करते हैं, उससे अनंत गुना सुंदर प्रिया जो का मुख चंद्र है, गौर मुखमंडल है, और मोद से परिपूर्ण, सुख से प्रेम से परिपूरित है। माने ऐसे दिव्य मुख चंद्र वाली प्रिया जो अपनी सुंदर सुभग मुख चंद्र की माधुरी से कोटि कोटि दिव्य अमृत चरण करने वाले चंद्रमाओं की जो दिव्य उज्जवल कांति है, उसको प्रिया जो अपने मुख चंद्र की कांति से विलज्जित करती रहती हैं। ऐसी सुंदर बदन मंडल वाली, बदन चंद्र वाली, धमिल्ल मल्ली सृजा, और प्रियाजू की जो बेड़ी है, या जो प्रियाजू की जो जूड़ा है, जूड़ा, वो जूड़ा जो बनाई है, यहाँ बनाती है जूड़ा सी गोल सी बांध करके, उसको मल्ली दाम की जो मल्ली दाम है, माने मल्ली पुष्प की जो दाम है, माला है, उससे उसको सजाती है। मल्ली के दाम से या बेला के फूल से तो कबरी को सजाई गई है। उससे दिव्य खुशबू निकल रही है, दिव्य सुर भी निकल रही है। मामोदैर विकलिक ताली पटल राधे कदाचिद भूतम, उससे ऐसी दिव्य खुशबू निकल रही है कि श्री धाम वृंदावन सुवासित हो रहे हैं। गंध दिव्य दिग दिगांतर में फैल रही है, एक आकर्षण की केंद्र बनी हुई। कहने का मतलब है, सुंदर शारदीय जो दिव्य चंद्र हैं पूर्णिमा के, जो अमृत चरण करने वाले हैं, उनकी जो छटा होती है, उनकी जो सुंदरता होती है, उज्ज्वलता होती है, उससे कोटिशा गुणित ज्यादा प्रिया जो की दिव्य मुखचंद्र की सुंदर शोभा। आप भी देखिए, इस चंद्रदेव हैं, जो चंद्रदेव को हम लोग प्रकाश पुंज के रूप में देखते हैं ना, गोलाकार, जो शीतल अमृत तत्व की वर्षा करते रहते हैं, और उनका प्रकाश बड़ा शीतल होता है। लेकिन उसमें आंख तो दिखती नहीं है ना, ललाट उसमें दिखती नहीं है, तो कहाँ दिखे उसमें? केशाली दिखती नहीं है, भौहें नहीं दिखती हैं, आंखें नहीं दिखती हैं, नासिका नहीं दिखती है, बेसर नहीं दिखती है, और ना कपोल फलक दिखता है, ना मुखमंडल दिखता है, न दशनावली दिखती है, ना अधरोष्ठ, न चिबुक प्रदेश, ना सुंदर ग्रीवा। लेकिन तो मैंने प्रिया जी का जो उज्जवल मुख है ना, उससे चंद्रमा से उनकी उपमा दी जाती है। लेकिन प्रिया जी की जो है कि प्रिया जो नायिका शिरोमणि है, सुंदरी शिरोमणि है, वृंदावनेश्वरी है। वृंदावन रूप व्योम मंडल में ऐसा मुख चंद्र सदा सदा उदयमान रहता है और यावन मात्र को सुखी करता है। तो ऐसा उज्जवल सुंदर मुख, जिसमें मुस्कान भी है, जो बोलती भी हैं, और सुंदर सुंदर रस्में चेष्टा भी करती हैं, और समग्र यावन मात्र को सुख के सागर में डुबाई रखती हैं। ऐसा सुंदर प्रियाजू का उज्जवल मुखचंद्र है। और जो उनकी केश पास है, सखियों ने केश पास को संवारा है, सुंदर कवरी रचना की है, और पीछे सुंदर उनको मल्ली दाम से, मल्लिका की जो पुष्प होती है, पुष्प होता है जो, उसकी माला से उस कबरी को सजाया है। और वो जो कबरी को जब उसे संगुम्फित करके और जूड़ा बनाई हैं, और प्रिया जी के पृष्ठ भाग पे, मैंने ग्रीवा के ऊपर
वो जो एक बहुत सुंदर एक माने मानो शोभा की सार जैसी वो जो राजती है, काली-काली केशावली हैं और उज्ज्वल वर्ण की वो सुमनस हैं और रंग-बिरंगे सुमनस के दाम से वो सजाई गई हैं और उनकी खुशबू जो है कुंज-निकुंज, मार्ग-उपमार्ग में वो आमोद को विस्तार कर रही है, रस विस्तार कर रही है। तो ऐसी श्यामा जो कि जो मुखचंद्र है, उनकी सुंदर जो केश पाश को सजाया गया है, ऐसी सुंदर शोभा है और जिसे मामोदैर विकलित तालिपटले राधे कदात्यद्भुतम और उससे आमोद दिव्य अति दिव्य सुगंधि फैल रही है। ग्रैव उज्ज्वल कंबुकंठी और सुंदर जो प्रिया जो कि शंखाकार जो कंठ है मैंने ग्रीवा है उसमें ग्रीवा में धारण करने वाली सुंदर उसमें ओ मैंने ग्रीवा में धारण करने वाला जो आभूषण होता है वो इसको कंठश्री हमेल उसको ग्रैवेयक कहा जाता है। ग्रैवेयक मैंने ग्रीवा में धारण करने वाला जो आभूषण है, ऐसी प्रिया जो ग्रीवा में सुंदर आभूषण धारण कर रखी हैं। दौरवल्ली चरत कंकणे और प्रिया जी को जो दोनों भुजाएं हैं, बाईं भुजा और दक्षिण भुजा, तो उसमें सुंदर भुजाओं में सुंदर बाजूबंद धारण कर रखे हैं और कंगन है, चूरिकाएं हैं, सुंदर कंगन है, पोंची है और करपान है और सुंदर मुद्रिका। मैंने इस प्रकार प्रिया जो की भुजाएं सजी हुई हैं आभूषण से। तो ग्रैव जल कंब कंठी मृदोर बल्ली चलत कंकणे और ऐसी जो प्रिया जो की जो भुजा सजी हुई है और जब प्रिया जो थोड़ी सी भी कोई चेष्टा करती हैं, हस्त कमल से कोई भाव दिखाती हैं, कोई इशारा करती हैं, उस समय प्रिया जी की चूड़िकाएँ और कंगन बहुत दोलायमान होते हैं। माने थोड़ी चूड़ियाँ बजती हैं और कंगन ऊपर नीचे आगे पीछे होती हैं, उस समय जो उनकी कांति दमकती है। प्रिया जी की जो कर कमल भुजदंड में उनकी जो शोभा होती है वो चलत कंकणे माने चंचल कंकणों की शोभा है। दिव्य स्वर्ण के हैं, नगों से जटित हैं और जब प्रिया जो प्यारे के कंध पे पधराती हैं, कभी चिबुक प्रलोभन करती हैं, कभी ग्रीवा में करत हैं केली दो कंठभुज मेल के। तो उसमें जो एक दिव्य उज्ज्वल कलेवर में भुजदंड में जो उस चंचल कंगन की जो शोभा होती है, ये सब जो छटा है। विक्षे पट्ट दुगुल वासिनी और प्रिया जो सुंदर जो है वो घूंघट जो सामान्य घूंघट उनके मस्तक पे है, वो चुनरी से सुंदर उन्होंने घूंघट धारण किया हुआ है। अरुण मंजिल पादाम बुझे और प्रिया जी के चरणों में दोनों जो वाम चरण कमल है, दक्षिणी चरण कमल है, दोनों चरणों के जो गुल्फ प्रदेश हैं, जिसको टखना कहते हैं हम लोग, एंकल, उस पे बहुत सुंदर प्रिया जी के चरणों में नूपुर को ही तो ऐसी जो धारण कर रखी हैं और नेक चरणों में कुछ हरकत होती है नेक, क्योंकि प्रिया प्रथम केली परायण है ना। जैसे अंगन अंग मंगन भरी भरी अंगन अंग मंगन भरी भरी अलकलड़ी लड़वावती लालही लड़ी लड़वावती लाल अंगन अंग उमंगन भरी भरी अलग लड़ी लड़वावती लालही घन अंग उमंगन भरी भरी अलग लड़ी लड़वावती लाल ले सुखद सुमन से जा पर सुखद सुमन से जा पर दे अधर सुधा प्रतिपालही अधर सुधा प्रतिपाल मधुर मधुर सुर नूपुर बाजे
मधुर सुर सुर नूपुर बाजे कल किन रवरुनि तरसालहि किन रवरुनि तरसालहि। यही सबसे बड़ा धन है, यही सबसे बड़ा वैभव है। माने जो सज्जन, जो भक्तजन प्रिया प्रीतम की लीला को पल पल में तो संवारने वाले महापुरुष ही होते हैं। थोड़ी कम कम में भी, घटिका घटिका में भी संभाले, कुछ कुछ देर देर में भी संभाले, कुछ समय बांध करके भी, तो उसके समान ती समान बड़भाग को, उसके समान सौभाग्यशाली नहीं, उसके समान धनवान कौन है, उसके समान इज्जतदार, उसके समान बुद्धिमान, उसके समान चतुर इस दुनिया में कोई नहीं। जो श्यामा श्याम की लीला रूप माधुरी को संभाल रहा है। ब्रजभाषा में संभालने माने होता है स्मरण करना। संभालने माने जैसे अभी कोई बात हो तो कहते अरे कोई ना कोई तो संभाल रहा है, मैंने कोई याद कर रहा है, कोई स्मरण कर रहा है। जैसे कोई भोजन करते हैं ना, अका को छींक आ जाए, कहते ये कोई ना कोई संभाल रहा, मैंने कोई याद कर रहा है। तो जो ऐसी रूप माधुरी को संभाल रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, वास्तव में बड़े समझदार हैं, बड़े चतुर हैं और बड़े दिव्य संपदा से युक्त हैं। ऐसी ऐसी माधुरी है। तो प्रिया जो की ग्रीवा है गौर वर्ण की, उसमें शंख जैसे उसमें जैसे त्रिवली होती है ना, वैसे उसमें उभार है ग्रीवा में। और उसमें बहुत सुंदर ग्रैवेयक नाम माने ग्रीवा में धारण कराने वाला, किए जाने वाला आभूषण, कंठश्री कह सकते हैं, हमेल कह सकते हैं, ऐसे जो आभूषण होते हैं कंठश्री ऐसे धारण करा रखी है। और प्रिया जो उज्जवल गौर कले वो ग्रीवा, उसमें सोने का दमकता हुआ, और नीले भी नग हैं, पीत भी हैं, लाल भी हैं, हरे रंग के भी हैं, और बहुत सुंदर ग्रीवा में शोभा पा रही हैं। तो ग्रैव ज्वल कंबु कंठी, उज्जवल जो प्रिया जो कि जो गौर ग्रीवा है उसमें ऐसा आभूषण है। और ग्रीवा में बहुत सुंदर ऐसे त्रिवली जैसे उभार होती है, ऐसे उसमें उभार से है। और सुंदर प्रिया जो कि दोनों भुजबल्ली माने दोनों भुज लताएं हैं। भूषण जुत मृद भुजन को निरखी लाल रहे भूल। प्रिया जो कि जो आभूषण से आभूषित भुज लताएं हैं, उनकी शोभा को देख करके प्यारे भी भूले रहते हैं, माने उसमें छके रहते हैं, निहार निहार के आनंदित रहते हैं। भूषण जुत मृद भोजन को निरखी लाल रहे भूल, मानो छवि की लता द्वय फूलन सो रही फूल। ऐसा लगता है कि कोई सुंदरता की लता है और उसमें बड़े सुंदर सुंदर फूल खिले हुए। तो विक्षे पट्ट दुकूल वासिनी, प्रिया जो ने सुंदर जैसे मान लहंगा धारण कर रखी हैं, वो जो अंगियाँ धारण कर रखी हैं, और ऊपर सुंदर जो है फरिया धारण कर रखी हैं, और मस्तक में सुंदर फरिया का घूंघट है, और सुंदर शीश फूल की शोभा है, सुहाग की बेंदी की शोभा है, और धनुषाकार भवों की शोभा है, और चंचल चंचल मोटी मोटी पलकों से युक्त, अंजन से युक्त कमल दल जैसे आकर्णायत आकर्णायत नेत्रों की शोभा है। और सुंदर जो घूंघट का पट है वो, और मंजीर पादाम भुजे, और प्रिया जी के चरणों में मंजीर माने नूपुर, नूपुर धारण कर रखे हैं दोनों में, और उसमें छोटे 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 जो है वो घुंघरू है। नेक सी वो, उसमें कुछ भी संचलन होता है तो बड़े मदहु मदन के बाजे बाजे, ऐसा लगता है सूरत संग्राम के बाजे बिगुल बाजे बज रहे हैं। माने लाल जी की हृदय में महान मनमथ के फौज को प्रकट करते हैं। वैसी चितवन की शोभा, ऐसी मुखों अधर पे हंसी है। तो कह रहे हैं कि हे साधक वर विक्षे, कि ऐसी प्रियाजू के रूप माधुरी, ऐसी चेष्टाएं, अहम कदा विक्षे, अहम कदा विक्षे, मैं ऐसी माधुरी कब देखूंगी, कब ऐसी शोभा को अवलोकन करूंगी। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। इतो भय मितस्त्रपा कुल मितो यश श्री रितो,
हिनस्त्यखिल श्रृंखलामपि सखिस्निवासस्त्वया सगदगदमुदीरितं शुभमोहनाङ्काङ्क्षया कथं कथमैश्वरी परहसितै कदा म्रेड्यसे कथम कथमैश्वरी परहसितै कदा म्रेड्यसे। ये जो शोभा है ना, ये सब विलास काल की सुंदर शोभा है। सुंदर निकुंज मंदिर है और निकुंज मंदिर में दिव्य पर्यंक है और कुंज जो है, कुंज का द्वार है, छत है, छज्जे हैं, उसमें झालर है, झूमर है, सुंदर पर्दा है और सुंदर सुंदर जंगलाओं को बड़ा सुंदर सुंदर गमले से सजाया गया है। पंछी वर्ग और सुंदर जो भ्रमर श्रेणियाँ, तो मानो ये कुंजों की शोभा है। और सुंदर पेशल उष्ण उष्ण सुंदर सुंदर हल्के हल्के उष्ण उष्ण सुंदर वो शैया है, गद्दा मसनद तकिया और कोमल कोमल शैया प्रिया विराजमान है। और ऐसी जहाँ प्रिया जो कि मुखार बिंद को सखी जन देख रही हैं, प्यारे बलिहार ले रहे हैं, दोनों अंकाशलिष्ट हैं। मने करी कल बचन विलास बिलसी पिय संग प्रेम प्रकाश पूजई सकल मनन की आस उर उमगाय उल्लास। और उसमें कह रही हैं कि यहाँ तो बड़ी विचित्र विचित्र बातें हैं, सुंदर सुंदर शोभा है, सुंदर सुंदर प्रेम की समुद्र में अवगाहन करते प्रिया प्रीतम की विचित्र विचित्र विलक्षण विलक्षण अकथनीय अकथनीय अवस्थाएं हैं। और वो अवस्थाएं अंग अंग में शोभा पाती हैं। इतो भया मितस्त्रपा, इधर किसी न किसी बात का भय भी है। प्रेम में भय होता है ना, तो भय इता इता इतो भयम, इधर भय भी लग रहा है। मितस्त्रपा, संस्कृत में त्रपा माने होता है, त्रपुष धातु लज्जा अर्थ में होता है। और भय भी है, लज्जा भी लग रही है। कुल मितो, सच पूछिए तो ये जो प्रसंग है ये थोड़ा जो ब्रज की लीला है ना उससे समन्वित है। तो किशोरी जी को अपने कुल का भय भी लग रहा है कि श्याम तेने कैसी ठानी रे इकली घेरी वन में आए, श्याम तेने कैसी ठानी रे। तो इतो भय माने इधर देखो तो बड़ा जो एक भय भी है कि, और इधर त्रपा ब्रीड़ा भी हो रही है, लज्जा भी लग रही। कुल में तो इधर कुल खानदान की बात भी है और यशस्वी में तो इधर यश कीर्ति कि कहीं यश धूमिल न हो जाए, कीर्ति धूमिल न हो जाए। अपने प्रिया प्रीतम के प्रेम राज्य की बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं। हिनस्त्य किल श्रृंखलाम विसखी निवासत्वया, सखियों के संग में रहने वाली, सखियों से सखियों के साथ साथ में रहने वाली प्रिया जो सखियों के संग में बहुत शोभा पाती हैं। 10 सखी दाएं ओर, 10 सखी दाएं ओर, आगे अनेकों सखी, पीछे अनेकों सखी और बीच में महारानी जब चलती हैं, श्यामा जो लाडली जो, तो कहते हैं ना कि धन धन राधा धन धन अष्ट सखिन के झुंड और जय जय राधा कुंड। तो जब प्रिया जो ऐसे बड़े अदब से जो माने महारानी जैसे सभी सखियों की स्वामिनी जैसे जब गमन करती हैं और उस समय जो उनकी शोभा होती है, या प्रियालाल क्रीड़ा प्राण, उस समय जो सखियों से आवृत उनकी शोभा होती है। सखी सहस्त्रई है परिसेविताम सदा, हजारों हजारों लाखों लाखों सखियों से श्यामा श्याम सेवित, कितनी बढ़िया उनकी शोभा होती है। तो हिनस्त खिल श्रृंखलाम भी सखी निवासत्वया, सखियों के संग है, सखियों से आवृत है। रसिक शेखर लाल आतुर पिय उरु नाव्युर जात, अद्भुत छटा बिलोक यवनि पर बेपथ पुलकित। तो रसिक शेखर लाल जी रसिया हैं, प्रिया जी के प्राण जीवन धन हैं, प्रिया जी उनके सर्वस्व हैं। तो वे जब प्रिया जो उनके समक्ष हैं, उनके पास में है, तो वो माने ऐसे व्यामोह में पड़ जाते हैं, ऐसे रस के समुद्र में उनका रोम रोम अवगाहन करता है कि कोई माने मर्यादातीत समग्र श्रृंखलाओं को मानो किनारे धर देनी है। हिनस्त अखिल श्रृंखलाम अपनी सखी निवासत्वया, जब अभी हम लोग स्मरण किए थे कि
अंगन अंग उमंगन भरी भरी अलग लड़ी लड़वावती लालय लय लय सुमन सुखद सिज्जा पर दय दे सुधारति प्रतिपालय मधुर मधुर सुर नूपुर बाजे कल किंकिनी रवरुनित रसालय श्री हरिप्रिया प्रेम रस लंपट अछन अछन उर ऊपर। तो यहाँ ब्रज भाषा में वाणी में अछन अछन मैंने धीरे धीरे हौले हौले अछन अछन ऊपर चाले अछन अछन उरवो पर चाले। रात्रि में जब ब्यारू के बाद एक पद आता है उसमें कह रही है कि अछन अछन ऊचर हुरी कि हे सखी वृंदो प्रियालाल शयन कर गए हैं तुम अब जोर से गाओ बजाओ मत धीरे धीरे उच्चारण अछन अछन माने धीरे क्यों जोर से गाओगी तो उसका परिणाम होगा कि जग जाएंगे निद्रा भंग हो जाएगी इसलिए गाओ खूब प्रेम से गाओ लेकिन हौले हौले धीरे धीरे मधुर मधुर सुर साज। तो कह रही है कि अछन अछन उच्चरहुरी ज्यों ये परे न जाग धीरे धीरे गान करो कर्ण प्रिय गान करो जिसमें कि निद्रा भी भंग न हो और बहुत आनंद भी बरसे। तो हिनस्त अखिल श्रृंखलाम भी सखी निवासस्त्वया सगद गद मुदीरति सुबहु मोहनाकांक्षया। और मोहन की आकांक्षा तो आप लोग जानते ही हैं ये नंद जीव को छो ना लखे धीरज रहो ना ये उनको देख के धीरज रहता ही नहीं है मैंने अतिशय चंचल चंचल चपल रुचिर अनियारे अग्रभाग बने अंजन। ये प्रिया जो कि नेत्र भी तो उनको चंचल बना के रखते हैं प्रिया जो की माधुरी ऐसी है शोभा ऐसी है कि वो रसिक शेखरलाल जी को हमेशा और रस के सागर में डुबाई रखती है। तो सगद गद मुदीरित शुभहुन मोहनाकांक्षया कथम कथम ईश्वर जब रसिक शेखरलाल जी ने ऐसे टूटी तर्क तनी और सुंदर सुंदर तो सखी पूछती हैं कि हे प्यारे जो ये कैसे हो गया ये कैसे कथम कथम ईश्वरी हे प्रिया जो ये कैसे ये कैसे ये कैसे पर से प्रहसित ही है कलाम हृदय से हे प्रिया जो हम आपसे परिहास कब करेंगे कि ये अस्त व्यस्त कैसे वस्त्र ये आभूषण ये केश पास ये कैसे हो गया ये कैसे हो गया। तो ऐसा परिहास करने का मुझे अवसर कब प्राप्त होगा ऐसे में करीब में आकर संभालती हुई आपको दिखाती हुई कि शंकर सिर शशि टोल ये कैसे ये कैसे ये कैसे। तो ऐसा मुझे सौभाग्य आपसे परिहास करने का सौभाग्य मुझे कब प्राप्त होगा मैं आपसे बारंबार परिहास कब करूंगी ऐसा मुझे ऐसी सेवा मुझे कब मिलेगी। तो बहुत सुंदर सुंदर इनकी शोभा है। श्री श्यामे चाटुरतान कुर्वती सहालापन प्रणेत्री मया गृहाणे च दुगूल पल्लमहो हुंकृत्य मांग द्रक्षसी बिभ्राणे भुजबल्यमुल्लसितया रोमस्रजालङ्कृतां दृष्ट्वा त्वां रसलीनमूर्तिमथ किं पश्यामि हास्यं ततः किं पश्यामि हास्यं ततः। जानते ये सौभाग्य बस सखियों को प्राप्त है सहेलियों को प्राप्त है सहचरियों को प्राप्त है ब्रह्मा जी को भी ललचात बहुत मने अत्यंत प्रिया जी की जो करीबी करीबी सखियां हैं जो करीब में रहने वाली सखी का मतलब ही जानते क्या होता है सखी मने सहेन साकम खेलती खादती क्रीडती जो प्रिया जी के संग में खेलती हैं खाती हैं चलती हैं फिरती हैं रहती हैं वही सखी है ना। आप बताइए भगवान कृष्ण का सखा कौन है जैसे मान लो श्री राम जी हैं तो संग ही तो कलेवा करते हैं संग ही राजभोग करते हैं संग ही खेलते हैं कभी जमुना जी पे खेलते हैं कभी बरसाने में खेलते हैं कभी संकेत पे खेलते हैं कभी प्रेम सरोवर में खेलते हैं कभी गिरिराज जी में खेलते हैं संग ही भोजन करते हैं संग ही चलते हैं दौड़ते हैं संग ही रहते हैं तभी तो सखा है ना। साकम साकम माने साथ साथ ऐसे प्रिया जो की जो सहचरी बिंद है प्रिया जो राजभोग करती हैं ठाकुर जी संग मतलब सखी भी राजभोग करती हैं सामने बैठ करके। और प्रिया जो
बैठती हैं तो उनकी सेवा करती हैं, उनको भोजन कराती हैं, उनको शयन कराती हैं, चरण पलोटते हैं, संग ही संग रहती हैं। इसलिए क्या कहलाती हैं? सखी सहचरी, सहे न चरती थी सहचरी, साथ साथ जो चलती हैं फिरती आचरण करती हैं, सेवा कार्य करती हैं, इसलिए सह। जैसे उन्होंने कहा फलाने सहचर हैं, सहचर माने सखा। संस्कृत में चर माने होता है, चर माने दो अर्थ होता है, चर माने खाना भी होता है, चर माने चलना भी होता है। माने जो सखी जन वही सहचर होता है, जो सखा होता है, मित्र होता है, इसी सहचरी जन हैं। तो कह रही हैं श्यामे चाटुरतान कुर्वती सहालापन प्रणेत्री मया। माने ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। प्रिया जो विराजमान रसिक शेखर लाल जी चरणों की तरफ विराजमान हैं। मैंने पहले तो गर्भैया दिए हुए हैं, मुखारबिंद दर्शन कर रहे हैं, नेत्र में नेत्र, लेकिन प्रिया जो विशेष प्रेम की एक विशेष ही अवस्था है, तो प्रिया इन्हें का मुख फेर लेती हैं। सहचरी बिंद यहीं पे चरणों की सेवा कर रही हैं, और अन्य सहचरी बिंद जो है इस लीला को दर्शन कर रही हैं। जो बरामदा है, बरामदा में उपस्थित होकर के भांति भांति से उमग उमग करके गान कर रही हैं। और रसिक शेखर लाल और प्रिया जो दोनों करत हैं केली दो कंठ भुज मेल के जोरी चक्रवर्तिनी कनक मरगतनी। इसी में श्यामे चाटुरताने, प्यारे श्याम सुंदर बड़े ही रसिक हैं। और प्रिया जी के रुख देख करके, प्रिया जी की चाटुकारिता करने के तात्पर्य है पेशल पेशल हाथ जोड़ के बातें करने, बलिहार लेते हुए बातें करने, सदा अनुकूल अनुकूल तो हैं ही, और रस घोलने वाली सुंदर जो है वो चाटुकों ने विनय कर रहे हैं, कुछ अनुकूल बातें कर। उस समय प्रिया जो उनकी तरफ न दे करके कि हे प्रिया जो जब वो आपसे ऐसी बात करेंगे तो आप उनकी तरफ न देकर आप मेरी तरफ देखने लग जाओगी, माने उनको थोड़ी सी इग्नोर कर दोगी। तो ऐसी माधुरी में कब देखोगे? वो आपसे अनुनय कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है, कर्तव्य होता है कि आप उनमें नेत्रों में नेत्र डाल करके उनकी बातों को सुने, अनुमोदन करें। लेकिन आप ऐसा ना करके आप थोड़ी पीठ दे करके और मेरे से बात करने लग, मेरी तरफ देखने लग जाओगी, मैंने थोड़ी उनको उनकी बातों को अन्यथा करके। तो श्यामे चाटुरतान कुर्वती सहालापन प्रणेत्री मया, आप प्रणय से पूरिता नेत्रों वाली, हृदय वाली, आप उनकी बातों को अन्यथा करके और मेरे से बात करने लग जाओगी। गृहाणे च दुकूल पल्लव महो हुंकृत्य माम द्रक्षसी। तो लाल जी का जो और थोड़ा जो प्रेम विशेष बड़ा है, तो प्यारी जी के पल्ला जो है पकड़ लेते हैं और खींचते हैं। तो आप उनको तरफ हुंकार करके और फिर मेरी तरफ मेरे से बात करने लग जाओगी। तो गृहाणे च दुकूल पल्लव हुंकृत्य माम दक्षसी, आप मेरी तरफ माने मेरी बातों को सुनने लग जाओगी और उनकी बातों को अन्यथा कर दोगी। और बिभ्राणे स भुजबल्ली मुल्लसितया रोमस्त्रजालंकृताम। और रसिक शेखर लाल जी पहले तो आपकी चाटुकारी करी है, फिर आपकी जो दुकूल को अंचल को पकड़ लेनी है, और तीसरी अवस्था में तो बिल्कुल उन्होंने भुजा पास में कस लेनी है। तो बिभ्राणे भुजबल्ली मुल्लसित नहीं बिभ्राणे भुजबल्ली मुल्लसितया रोमस्त्रजालंकृता। और जी भी उन्होंने आपको अपनी भुजा पास में आबद्ध की है, तो आपके रोमांचित भई देह कदम की दाम प्रिया, भई देह कदम की दाम प्रिया, दो मिली बिल सो सुख धाम प्रिया, दो मिली बिल सो सुख धाम प्रिया। बसिया रस लीना लाय प्रिया, रस लीना लाय प्रिया, रसिया रसली बलिहारी प्रिया, बलिहारी प्रिया, हरि प्रिया बलिहारी प्रिया, बलि बलि जाम सुकुमारी प्रिया, बलि जाम सुकुमारी प्रिया।
जब थोड़ा स्मरण कीजिए कि अति अलबेली लटक सोरी अलग लड़ो ढिंग आन अलग सुधारन मिस लिए मेरे परसी कपोलन। तो इसका परिणाम कि भयो पुलग अंग अंग मेरी बाढ़ो रंग अनंग रोम रोम चाहत कियो। और जब ऋषिक शेखर लाल जी ने ही विभ्राणे भुज बल्य मुल्लसितया, ऋषिक शेखर लाल जी ने अपने दोनों भुजाओं से प्रियाजू को आबद्ध कर लेनी है, वहाँ तो थोड़े कर कमल का संस्पर्श प्राप्त हुआ है, तो ऐसी भावना उत्पन्न हो रही कि चित चाहे चित सो मिल्योरी, और यहाँ तो भुजा पास में आबद्ध। परिणाम क्या होता है? रोमस्त्रजा अलंकृता, प्रत्येक रोम रोम जो है वो अंचित हो रहे हैं, भारी पुलकावली है रही है, इससे मानो उनके अंग अंग अलंकृत हो रहे हैं। दृष्टवा ताम रसलीन मूर्ति मथ, और मैं देखूंगी कि आप रस में रस विहार में लीन हो रहे हैं। दृष्टवा त्वाम रसलीन मूर्तिमथ किम पश्यामि हास्यम ततः, फिर आप मेरी तरफ मुड़ करके हंसती हुई, आपकी माधुर्य को मैं कब देखूं? आपके अधरों पे हंसी मुस्कान, मतलब आप अब छूटने वाली नहीं। तो आपके अधरों पे हंसी, ये मैं ऐसी मुस्कान ऐसी छटा कब देखूंगी और कब बलिहारी जाऊं? किस छटा को कब मैं हृदय में बसाऊंगी, आपकी बलिहारी लूंगी? ऐसा मुझे सौभाग्य कब प्राप्त होगा? ऐसा मुझे मौका, ऐसी अपनी सखी को दासी को अधिकार आप कब प्रदान करेंगी? ऐसी सेवा ऐसी शोभा देखने की मुझे हार्दिक इच्छा है, आप मुझे ऐसा दर्शन कराइए। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। चलो अब कल करेंगे। जुगल सरकार की लाडली लाल की श्यामा श्याम की वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जानते हैं प्रियाजू की सखी है ना, प्रियाजू की सखियों को ऐसी ऐसी लीला ऐसी ऐसी शोभा ऐसी ऐसी माधुरी, वो तो ऐसी ही झांकी देख के राजी रहती। इसी रस में निसद्यो सजानत नाई सजनी एक रस भी जी रहे, निसद्यो सजानत नाई सजनी एक रस भी जी रहे, हाँ एक रस भी जी रहे, हाँ एक हाँ गोप गोपी आदि दुर्लभ, गोप गोपी आदि दुर्लभ, गोप गोपी आदि दुर्लभ, गोपी आदि दुर्लभ, ती सुखई नित प्रतिलय, हुई सुखई दिन प्रतिलय, आते सुखई दिन प्रतिलय, सुखई दिन प्रतिलय। इस प्रकार का सुख तो दिनों आए दिन रोज रोज वो आस्वादन करती हैं, हमेशा आस्वादन करती हैं। जैसे लाल जी कह रहे हैं कि निशिबासर बलि कल न परे, पल बिन देखे मुख रस बर्यो, मेरो प्राण प्रिया के बस पर्यो, सहज सलोने हंसी चितवन में, ना जानो कहा धो कर्यो, निशिबासर बलि कल न परे, पल बिन देखे मुख रस बर्यो, श्री हरि प्रिया स्वामिनी सन्मुख सर्व समर्पण लय धर्यो। प्रियाजू के सामने पूर्ण रूप से समर्पित कि हे प्रियाजू मैं तो आपके चरणों में समर्पित हूँ, अब जैसे आपको भावे वैसे वैसे आप लड़ाओ। तो ये जो प्रसंग है ये सब बहुत मतलब निकुंजवर्ती, निकुंज के अंतर्गत की लीला है। और सखी जन जहाँ अत्यंत करीब से श्यामा श्याम की ऐसी लीला दर्शन कर रही हैं, और आचार्य चरण ऐसी ऐसी माधुरी को देखने के लिए अत्यंत करीब से याचना कर रहे हैं कि ये आचार्य चरण प्रियाजू की सखी हैं, और जब ये लीला स्फुरित होती है तो उसमें निमग्न हो जाते हैं। और कभी कभी जब ये लीला तिरोहित होती है और जब अपने जो कलेवर में जब आते हैं तो भारी हाहाकार मच जाता है, भारी हाहाकार मचता है। फिर वही मंजू स्वभाव मधिकल्पलता निकुंजम व्यंजंत मद्भुत कृपा रस पुंजमेव,
कादम्बादमेतं राधाविदं द्रुतमुपाश्रय साधु चेतः। राधाविदं द्रुतमुपाश्रय साधु, कि हे मेरे साधु चित्त, हे मेरे साधु मन, हे मेरे सीधे साधे भोले भाले मन, तुम कहाँ भटक रहे हो? ऐसी राधा रानी के वृंदावन का तू आश्रय ले ले, जहाँ प्रेम की अगाध सिंधु प्रवाहित हो रहा है। राधा विदम, राधा नाम का को तेज है, राधा नाम की सुंदरी है, राधा नाम की स्वामिनी है जो वृंदावन की अधीश्वरी है। वो बहुत उदार चूड़ामणि है, मंजू स्वभाव, उनका स्वभाव कैसा है? बहुत सरल स्वभाव वाली हैं, बहुत सीधे साधे स्वभाव वाली हैं, और किसी को नाई नहीं करती हैं। जो उनकी शरण में आ जाए उनको अपने पास में जगह देती हैं, ऐसी स्वभाव वाली हैं। मंजू स्वभाव मधिकल्प लता निकुंजम, ओ कल्प लताओं से निर्मित जो निकुंज है उसमें विराजमान रहती हैं, सखियां उनकी सेवा करती हैं। तो ऐसी जो सरल स्वभाव वाली हैं उनकी तो चरणों का आश्रय ले ले, निहाल हो जाओगे। तो फिर ऐसी ऐसी बातें कभी स्फुरित होती हैं, कभी ऐसी स्वामिनी का नाम कितना प्रभावशाली है। राधा नाम एव कार्यम हेन जन्म मिलितम साधनाधीश कोटि त्याज्य, चाहे जिह्वास्तु में राधा नाम सुधार समरसयितुम जिह्वास्तु में बिहवला। ऐसी स्वामिनी जिनका स्वभाव इतना सुंदर है, हे मेरी रचना, तो इनका जो नाम है उसको जपने के लिए तो ललचाती क्यों नहीं रहती है? ललचाते ललचाते आतुर होकर के इनका जो जुगल अक्षर का नाम है राधा, इसका खूब जाप कर, इसको खूब रट, जिह्वास्तु में बिह्वलवती होकर के, बेचैन होकर के, आकुल होकर के। तो ऐसी ऐसी भांति भांति की उनके हृदय में बातें स्फुरित होती हैं जो सभी प्रेम से ओतप्रोत हैं, जो प्रिया जो के प्रेम का आस्वादन कराने वाली बातें हैं। अब हम लोग स्मरण करेंगे श्री महावाणी जी का जो सहज सुख है। सहज सुख में जो 37